जानते वो कैसे पार होंगे। यदि उस नदी पर पुल का निर्माण कर दिया जाए तो हर कोई बड़ी सहजता से पार हो जाएगा। नन्ही सी चींटी भी पुल का आश्रय लेकर के पार हो जाए। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जब पुल राम जी की कथा को, राम जी के नाम को पुल बना लिया जाए, नौका बना लिया जाए तो भवसागर से तरना बड़ा आसान हो जाएगा। अति अपार जे सरित पर जवन बसे तू कराई, चढ़ी पिपील कव परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। और जब ये भाव मन में गोस्वामी बाबा जी के आया तो बड़े आनंदित हो गए, मन संतुष्ट हुआ, लिखने लगे यही प्रकार बल मन ही दिखाई, यही प्रकार बल मन ही दिखाई, यही प्रकार बल मन ही दिखाई, यही प्रकार मन ही दिखाई, यही प्रकार बल मन ही दिखाई, यही प्रकार बल मन ही दिखाई। करे हम रघुपति कथा सुहाई, करी हम रघुपति कथा सुहाई। बाबा गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि अब तो निश्चित है भगवान के कथा का गुणगान ही करना चाहिए। और उसके उपरांत सुंदर कवियों की वंदना करते हैं। कौन से कवियों की? कलिकालिक कवि। कलि के कवि करम परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्राम। बड़े बड़े कवि हुए, कालिदास, भवभूत, जयदेव, मुरारी, भोजराज, ये सब कलिकालिक कवि हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी के सुंदर गुणों का गान किया है। उनको प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने मानस में बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया है, जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भये जे अहै जे हुई है आगे, प्रणव सबहि कपट भय त्याग। बाबा गोस्वामी जी कवियों की वंदना करते हुए कहते हैं, भये जे अहै जे हुई हैं आगे। अभी जो कवि हो चुके हैं, राम जी के गुणों का गान कर चुके हैं और भविष्य में भी जो लोग करेंगे उन सबकी वंदना कर रहे हैं महाराज गोस्वामी जी। और अंत में सुंदर वाल्मीकि जी की वंदना। बंदव मुनि पद गंज, रामायण जहि निर्मय, शखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। यहां पर बाबा गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। क्या चित्रण किया है? कहा बंदव मुनिपद कंज। उन मुनि के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। कौन से मुनि की? किसी का नाम नहीं लिया, केवल इतना लिखा रामायण जहि निर्मय, जिन्होंने रामायण की रचना की। तो रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना वाल्मीकि मुनि ने की। अन्य जो रामायण लिखी गई हैं उनमें सबका नाम सहित
जैसे जगदीश रामायण है, लोमस रामायण है, बरबई रामायण है, रामचंद्र चरितमानसम है और नाना प्रकार की रामायण है। रामायण सतकोटि अपारा, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, नाना प्रकार से रामायण है। 100 करोड़ रामायण कह करके कोई पार नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो उद्बोधित किया है बाबा गोस्वामी जी ने, रामायण जहि निर्भय, तो रामायण की रचना सर्वप्रथम आदि कवि कौन है? महाराज वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। पुनः भगवती गंगा और मैया शारदा जी की वंदना करते हैं। भगवती शारदा पापहारिणी है, गंगा जी भी पापहारिणी है। भगवती शारदा जो अविवेक है, अज्ञान है, उसका हरण करती है और पाप का हरण करने वाली भगवती गंगा की वंदना करती है। पुनि वंदम सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत यक हर अविवेक। एक में विशेषता क्या है? अविवेक का हरण करती है और एक पाप का हरण करती। गंगा में स्नान करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कथा कहो तो शारदा जी की कृपा से जो अज्ञान है, अविवेक है, वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए दोनों की वंदना करते हैं। महाराज गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज जीवन में भगवती पार्वती और भगवान शंकर के सहयोग से जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और जनश्रुति भी रही है। भगवती पार्वती जो अपार करुणामयी है, इन्होंने बाबा गोस्वामी जी को पुत्रवत मान करके अपना स्तन्यपान कराया है, मातृवत भाव प्रदर्शित किया है। कृतज्ञ कवि कहते हैं, दोनों का आनंद प्राप्त करके आज बाबा गोस्वामी जी सुंदर रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं, दोनों को नमन कर रहे हैं। सुमिर शिवा शिव पाए न साऊ, परनव राम चरत चित चाऊ। और इसके पश्चात सुंदर अयोध्या जी और सरयू जी की वंदना करते हैं, क्योंकि अयोध्या की शोभा सरयू से और सरयू की शोभा अयोध्या जी से। वैसे तो अयोध्या जी में सरयू और घाघरा दोनों मिश्रित होकर के वहां पर उपस्थित हुई हैं। अपने यहाँ गोंडा में अलग अलग धाराएं, पश्का में जाकर के इनका संगम हुआ है। लेकिन सरयू जी कौन हैं? भगवान श्री राम जी के नेत्रों से निश्चित हुई हैं और गंगा भगवान के चरणों से निकली हैं। एक पद मिश्रित है और एक नेत्रजा है। नेत्रजा के द्वारा अयोध्या की शोभा है। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, बंदव अवधपुरी अति पावन, सरजू सरे कल कलुष नसावन। एक साथ ही दोनों की वंदना करते। वाल्मीकि जी ने तो यहां तक लिखा है, कैलाश पर्वते राम मनसा निर्मितम परम, ब्रह्मणा नरसार्दूल तेनेदं मानसं सरः, तस्मात् शुश्राव सरसः सायोध्याम् उपगूहते,
सरा प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरस्युत। बाबा गोस्वामी जी अपने मानस में दर्शाते हैं वंदना करते हुए, बंदव अवधपुरी अति पावन। तो यहाँ अति पावन का भाव क्या है? गोस्वामी बाबा जी अति पावन का भाव ये दर्शाते हैं, विष्णु पादम अवंतिकाम गुणवतीम। रुद्रयामल तंत्र में लिखा है, विष्णु पादम अवंतिकाम गुणवतीम मध्यं च कांचीपुरी नाभिं द्वारवतीं वदन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनः। ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासाञ्च वाराणसीं। एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यां पुरीं मस्तकम्। भगवान नारायण के अवंतिकापुरी जो उज्जैन नगरी है, वो भगवान के पैर हैं। और मध्यंच कांचीपुरी, जो कांचीपुरी है वो मध्य है यानी कमर है। नाभि द्वारिकापुरी है। मायापुरी हृदय है। कंठ मथुरा बतलाया गया है। और वाराणसी नासिका है। ये समस्त पुरियां जो है ब्रह्मपद कहलाई गई। और अयोध्यापुरी में भगवान का मस्तक है। तो इसीलिए बाबा गोस्वामी जी अयोध्या को अति पावन शब्द से संबोधित कर रहे हैं। बंदव अवधपुरी अति पावन सरजू सरिकल कलुष नसावन। तो सरयू से अयोध्या जी की शोभा है। अयोध्या चा परम ब्रह्म सरयू सगुणः पुमान्। तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जैसे राम जी की शोभा कौशल्या जी की वंदना करने के उपरांत की है भगवान बाबा गोस्वामी जी ने, ऐसे ही अयोध्या की शोभा सरयू से है और सरयू की शोभा अयोध्या जी से। आइए एक संत की सुंदर रचना को श्रवण करें। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी
दशरथ को अंगना भूप दशरथ को अंगना खेलत चारों भैया इति तो रसीली प्रभु की पानी लागे पानी लागे मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे ओ सीता राम जी की प्यारी रचना लागे रचना लागे मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा सुंदर लागे मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रचना लागे रचना लागे मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। सुहानी जन्म भूमि की रघुबर राम लला की रघुबर राम लला की जानी महल सुची सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की जानी महल सुची सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे पुरानी लागे मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रचना लागे रचना लागे मोहे
राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करत कीर्तन संत मगन मन गली गली माँ डोले, करत कीर्तन संत मगन मन गली गली माँ डोले। सीताराम जी की खुद मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए धाम की जय राघवेंद्र सरकार की, राम जन्मभूमि की। जय हो। आगे बाबा गोस्वामी जी मैया कौशल्या की वंदना करते हैं। बंदव कौशल्याद से प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। प्रगट्यव जहाँ रघुपति सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। समस्त रानियों के साथ महाराज सुंदर दशरथ जी की वंदना की, कौशल्या मैया की वंदना की। दशरथ जी की वंदना इसलिए की क्योंकि सत्य प्रेम राम जी से केवल दशरथ जी ने किया और कोई नहीं कर पाया। बंदा हूं अवध भुआल, सत्य प्रेम यही राम। सत्य प्रेम क्या है? प्रेम नारद भक्ति सूत्र में दर्शाया गया है। प्रेम का दूसरा नाम है भक्ति। भक्ति प्रेम स्वरूपा का कैसे करनी चाहिए, प्रेम कैसे करना चाहिए। नारद जी अपने नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण कन्हैया से किया। तो ब्रज की गोपियों ने कृष्ण कन्हैया से कैसे प्रेम किया? कन्हैया तो ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए, लौट करके गोकुल नहीं गए, लेकिन गोपियां उनके विरह में निरंतर व्यथित होती रही और कन्हैया को याद करती रही। दिन प्रतिदिन उनका प्रेम बढ़ता गया। प्रेम का लक्षण क्या है? नारद भक्ति सूत्र दर्शाता है, गुण रहितम कामना रहितम क्षण प्रतिक्षण वर्धमान स्वरूपम इत्येव प्रेमस्य लक्षणम। प्रेम का लक्षण है जो गुणों से रहित है, कामना से रहित है, जिसमें कोई चाहना नहीं होती है। जिससे प्रेम हो जाता है उसके समस्त अवगुण भी गुणवत प्रतीत होने लगते हैं। लेकिन प्रेम करना किससे चाहिए? सांसारिक जीवों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसारिक जीवों से प्रेम नहीं होता। प्रेम तो उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा से होना चाहिए जो शाश्वत है, सनातन है, अनादि है। क्योंकि परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, सर्व समर्थमान है, उसमें कोई अवगुण नहीं है, समस्त गुणों का भंडार है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करना है। मछली जल से प्रेम करती है, लेकिन जल मछली से प्रेम नहीं करता। तभी तो मछली को अगर जल से बाहर कर दो तो अपने प्राण निर्गत कर देती है, प्राण न्यौछावर कर देती है, लेकिन जल मोह करता है। ऐसे ही सांसारिक जीवन जल की तरह
सच्चा प्रेम तो केवल माता पिता अपनी संतानों से करते हैं, संतान चाहे जैसी भी हो। कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि त्वमाता न भवेत्। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता पिता को न माने, उनसे शत्रुता ठाने ले, लेकिन फिर भी माता पिता का हृदय पुत्र के प्रति जो भाव है, ममत्व है, वो निरंतर विद्यमान रहता है। तो ये वास्तविक प्रेम है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है। और माता पिता से पुत्र को प्रेम करना चाहिए। पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन है? शास्त्र दिग्दर्शन कराता है, यह प्रेरयेत चरितम पितरम सपुत्रः। पुत्र कहलाने का अधिकारी वो है जो अपने आचरण के द्वारा अपने माता पिता को आनंदित रखे, प्रसन्न रखे। और नहीं तो पुत्र के आगे कू लग जाता है, कू माने बड़ा गड़बड़ होता है, खराब होता है, फिर उसकी संज्ञा कुपुत्र हो जाती है। और एक बात है, गरुड़ पुराण में दर्शाया गया, तुम नाम नरकात् त्रायते रक्षक इत्यस्मात् पुत्रः। पुत्र कहलाने का अधिकारी वो है जो अपने पूर्वजों को अपने आचरण के द्वारा उनको नरक से स्वर्ग पहुंचा दे, उनका तरनतार कर दे। तो जब उसके आचरण दुरुस्त होंगे तब तो वो ऐसा कर पाएगा, और नहीं तो संसार में ऐसे तो बहुत तेरे लोग हैं। कैसे? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न करे। दूसरे को उपदेश देना आसान है, लेकिन उसे आचरण में उतारना बड़ा कठिन होता है। आचरण में जो बात नहीं है, वो कितना भी आप उपदेश दीजिए, उसका कोई अनुकरण नहीं करेगा। शास्त्र दिग्दर्शन कराता है, आचार हीना न पुरंति वीरा। कोई कितना भी वेद पाठी क्यों न हो, निरंतर वेद पाठ करता रहे, वेद पढ़ता रहे, लेकिन अगर उसका आचरण शुद्ध नहीं है तो वो पवित्र नहीं है, फिर वो पूजनीय भी नहीं। शास्त्र दिग्दर्शन कराता है। तो सत्य प्रेम किसका है? महाराज दशरथ जी का, राम जी के चरण में। तभी तो राम के विरह में 6 बार राम 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 कह करके दशरथ जी ने अपनी प्राण का त्याग कर दिया। 6 ही बार राम क्यों कहा? समस्त प्राणी के अंतरंग में खटचक्र होते और खड़ विकार होते। एक बार राम कहने से एक विकार और एक चक्र का भेदन किया हुआ, और खट चक्रों का जब भेदन हो जाता है तब जीव समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है। बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरो। बिछुरत दीन दयाल, राम जी के वनवास जाते ही ये शरीर हर किसी को प्रिय होता है। इसकी साज सज्जा, देखभाल, अलंकृत करना, तेल साबुन धुकवा लगाना है, इन सब चीजों से इसे शोभित करता है। क्रीम पाउडर लगा करके नाना प्रकार के प्रसाधन उपयोग में लाता है कि यह सुव्यवस्थित रहे। लेकिन एक तिनके के समान महाराज दशरथ ने राम जी के विरह में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ये क्या है? ये जल से जिस प्रकार से मछली का प्रेम होता है, उसी प्रकार से महाराज दशरथ का अनन्य प्रेम है भगवान राम के चरण में। तो इसीलिए दशरथ जी की वंदना करते। दशरथ जी संत स्नेही हैं। सुलभ प्रीति प्रीतम सब, कहत करत सब कोई, तुलसी मीन पुनीत ते, त्रिभुवन बड़ो न कोई। संसार में मछली से बढ़ करके किसी को स्नेही नहीं बताया, इसीलिए मछली को पुनीत कहा गया, पावन बतलाया गया।
किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ शकुन के रूप में जीवित मछली का दर्शन धर्मशास्त्र विकसित कराता है। लोग इसीलिए मछली का चिन्ह दरवाजे पर बनवाते हैं ताकि कोई विकार अंदर ना आने पाए। मछली को पुनीत माना गया। मकर उरगदादुर कमट जल जीवन जल के। जल में कौन कौन रहता है? मगरमच्छ रहता है, मछली भी रहती है, दादुर भी जल में रहते हैं, कछुआ रहता है, ये सब जल के जीव है। लेकिन तुलसी के कई मीन को ऐसा चलो स्नेह। लेकिन जितना स्नेह मछली जल से करती है उतना अन्य जीव नहीं करते। तो दशरथ जी संत स्नेही है, मछली की भांति बतलाए गए। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी ने अपने मानस में सुंदर महाराज दशरथ जी की वंदना की। दशरथ जी ने ये समय तपस्या की थी, भगवान से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? सुत विषयिक तव पद रति हो